हेलो बच्चों, मेरा नाम है अतुल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और आज हम करने वाले हैं अपने एक नई क्लास के अंदर, जिसके अंदर में प्रॉफिट एंड लॉस हमारा चल रहा था, जिसके अंदर में आज क्लास 3 होगी। क्लास 2 हम पहले इसके अंदर कर चुके हैं और जिसके अंदर हमने लगभग 20 क्वेश्चन हमने इसके किए थे और कुछ हमने बेसिक क्वेश्चन भी हमने इसके अंदर 5 क्वेश्चन हमने इसके बेसिक क्वेश्चन भी किए थे। और जैसा कि आपको पता होगा कि ये बैच आपका सफलता बैच के नाम से चल रहा है उन बच्चों के लिए जो एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी यहाँ पे आपके कर रहे हैं। और जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, जो बिल्कुल बच्चे बेसिक से कर रहे हैं, आपके लिए बैच बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट रहने वाला है, क्योंकि ये बैच आपका एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आपका ये ख़त्म हो जाएगा और आपको रिवीजन करने का भी आपको टाइम मिल जाएगा। ओके, तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर देना है। और जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर हमारे 20 हो चुके थे, तो आज हम करेंगे 21 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट। और आपकी प्रैक्टिस आप बराबर कर रहे होंगे, जिससे आपको कि पीछे की चीज़ें आपको याद होंगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा कम प्रॉफिट एंड लॉस क्लास 3। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को आपको मैंने पहले ही बोला है, कि आपको क्या करना है। देखिए, पहले क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा? पहले तो आप ये बोलिए कि आपको क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा? ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को रीड करना है कि क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ आपको दे रखी है और क्या चीज़ आपको यहाँ पे निकालना है। क्या बोला गया है, आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों रीड करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसी चीज़ का ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे टर्म्स जो आपको समझ में नहीं आते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों को हिंदी समझ में नहीं आती और हिंदी वाले बच्चों को इंग्लिश समझ में नहीं आती। लेकिन कुछ टर्म्स ऐसे, जैसे मान के चले मैं हिंदी में रीड करता हूँ और मुझे हिंदी का अंदर कोई टर्म्स मतलब पता नहीं है, तो उसको मैं इंग्लिश में पढ़ूँगा तो वो मुझे इंग्लिश में कहीं ना कहीं पता होगा। और ये आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा फ़ायदा करता है, क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठे होंगे, तो ऐसा होता है कभी कभी हिंदी में वर्ड हमें समझ में नहीं आता, जब उसको हम इंग्लिश में रीड करते तो हमको समझ में आता है। जनरली साइंस के क्वेश्चन आपने देखा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है और इसको हम बनाएंगे किस तरीके से। देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या बोला, ए ट्रेडर बॉट सम ऑरेंज एट 74 रुपीज़ 11, ही सोल्ड ऑल एट 24 रुपीज़ 3, देयर वाई ही लॉसेस रुपीज़ 30, फाइंड नंबर ऑफ ऑरेंज सोल्ड। ओके, ऑरेंज सोल्ड बोला गया। रुपीज़ 11 में से 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे गए और 3 रुपये के हिसाब से 2 के हिसाब से बेच दिए गए, तो उसे 30 रुपये की हानि हुई है। तो बताइए उसने कितने संतरे बेचे होंगे। ओके, कितने संतरे बेचे होंगे। आप बोलेंगे कितने संतरे आपको बेचे होंगे। देखिए, कैसे इस क्वेश्चन को आपको, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किस तरीके से इसको निकालना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे जिस तरीके से मैं बताता हूँ आपको, उस तरीके से आपको फॉलो करना है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 11 रुपये, और ये क्या है इसकी दर, मतलब कि 11 रुपये में आपने 7 संतरे क्या हुआ बेटा खरीदे हैं। संतरे क्या 11 रुपये में आपने 7 संतरे खरीदे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, आर्टिकल्स या कोई भी ऑरेंज हो गया, आर्टिकल्स कुछ भी होगा हम यहाँ लिखेंगे। और रुपीज़ हमारे बेटा यहाँ पे लिखेंगे, क्या हो गए रुपीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला उसने, 11 रुपये में 7 संतरे बेचता, तो 11 रुपये यहाँ पे लिखेंगे और 7 संतरे उसने क्या बेटा खरीदे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस्ट प्राइस। इसका हमने को एक इसी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हमने कल एक किया था, लास्ट क्वेश्चन आपको याद होगा। इसका लास्ट क्वेश्चन हमने कल क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारा इसी कॉन्सेप्ट पे था। आज उससे थोड़ा सा चेंज हल्का फुल्का किया। देखिए आगे क्या लिखो, यहाँ तक संतरे खरीदे गए और 3 रुपये में 2 के हिसाब से बेच दिए गए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे अपने सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना बेटा, 3 रुपये में 2 संतरे क्या बेटा आपने बेच दिए। रुपीज़ 30 की हानि होती, कितने की होती है, रुपीज़ 30 की हानि हुई, तो बताइए उसे कितने संतरे बेचे होंगे, आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए आप बनाएंगे इसको। क्या करना है हमें, देखो संतरे जो भी होंगे हमको यहाँ पे क्या करना है, जो संतरे हमारे जो ऑरेंज होते हैं उसको क्या करते हैं बेटा, इक्वल करते हैं। क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करें, आपस में क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर दें। 2 से मल्टीप्लाई 7 से, मतलब 7 को 2 से करेंगे और 2 को 7 से करेंगे। जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया वो बेटा यहाँ पे भी करेंगे। ये रेशियो मेथड होता है, आपको पता होना चाहिए।
अगर इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से, इसको 7 से किया तो बेटा इसको भी 7 से। तो आप आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हो दोबारा से, इसको क्या हुआ 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 2 जा बेटा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 2 जा 14 आपका हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा 7 2 जा आपका 14 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा कितना हो गया 14 हो गया। इसको भी इस तरीके से हम रफ करेंगे, यहाँ कितना हो गया 11 दूनी 22 और 7 3 21, कितना हो गया यहाँ पे हो जाएगा बेटा 22 और यहाँ पे कितना बेटा 21 हो गया होगा आपका। ठीक है, अब क्या बोलेंगे आप, अब क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे देखिए ये तो हमारे पास आर्टिकल था, आर्टिकल हमने यहाँ पे सेम कर लिए, आर्टिकल हमने यहाँ पे सेम कर लिए, तो अब क्या हुआ तीसरे का फ़ायदा हुआ। हमेशा फ़ायदा किसमें लेते हैं, रुपये में देखते हैं। भैया 22 की चीज़ खरीदी थी, 11 21 में हमको बेच दी, तो कितने का, एक का कितना हुआ, एक का लॉस हुआ। अब बोलेंगे एक का लॉस हुआ, लेकिन एक का लॉस नहीं हुआ, क्वेश्चन के हिसाब से बेटा 30 का लॉस हुआ। कितने का हुआ 30 का लॉस हुआ, कितने का हुआ 30 रुपये का लॉस हुआ। क्वेश्चन के अंदर 30 रुपये का, अगर मैंने 1 बराबर 30 है तो क्या निकालना था आपको, कितने संतरे बेचोगे, संतरे बेचा बेटा कितना, संतरे कितने हैं, कितने बेचोगे उसने 14, तो उसको बेटा हम 3 से क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बोलेंगे 14 कम 14 28 14 से 42, कितना होगा बेटा 30, सॉरी 30 है, कितना है 30 है, तो 14 28 और 42 कितना होगा बेटा 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 420 संतरे उसने बेचे होंगे। कितने बेचे होंगे 430 संतरे आपको बेचे होंगे, क्योंकि इसने यहाँ पे कितने संतरे बेचे हैं, संतरे पूछा आपसे, ना कि आपको रुपये। ठीक है, अगर बोलता कितने रुपये में बेचे तो आप बोलते 21 × 3 करते, तो आपको बोलता 21 42 63 630 रुपये आपने उन संतरों को आपने बेचा होगा। लेकिन आपने यहाँ पे संतरे पूछे गया था, क्या पूछा था आपसे कि कितने संतरे बेचे होंगे, तो आप बोलेंगे 420 संतरे बेटा उसको बेच दिए होंगे। ठीक है, आया समझ में, ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए इसको थोड़ा सा दिख रहा है क्वेश्चन आपको, देखिए क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए। ओके, देखिए बनाइए इसको, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपको दिखना चाहिए। क्या हो गया, एक मिनट, देखिए बनाइए। क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर बोला गया है कि पढ़िए, जो क्वेश्चन को सबसे पहले आपको रीड करना है। क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, देखिए सही से दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको, एक मिनट दीजिए। ठीक है, देखिए ये हमने क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो, क्वेश्चन को आपको रीड करना है, क्वेश्चन आपको सही से रीड करना है। नहीं दिख रहा है आपको क्लियर, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्या कर लेते, थोड़ा सा आपको लिए बड़ा कर देता हूँ। देखिए इससे बड़ा होगा भी बेटा, ठीक है ना, इससे बड़ा नहीं होगा। देखिए कैसे, A trader bought some orange at 4 rupees 5. He sold all at 4 rupees 7. Thereby the gain of rupees 18. Find number of orange sold. बेटा सेम क्वेश्चन है जो हम अभी कर चुके थे, बेटा सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 21 जो हमने किया बेटा वो सेम क्वेश्चन है, बस आपके यहाँ पे वेरिएबल्स चेंज है। देखिए उसको क्या पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे आप। ₹5 में 5 रुपये में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और 7 रुपये के हिसाब से 5 के हिसाब से बेच दिए, तो ₹18 का लाभ होता है, ये बोला गया। और उसने कितने संतरे बेचे, यहाँ पे भी आपको संतरे बेचने की बात कर रहा है। तो आपको देखिए कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या करना है आपको यहाँ पे लिखेंगे हम आर्टिकल्स। क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे हम आर्टिकल्स और यहाँ लिखेंगे बेटा इसके रुपीज़, आर्टिकल्स और रुपीज़ लिखेंगे। आप बोलेंगे 5 रुपये में, बेटा जो 5 है यहाँ पे लिखेंगे कितना, 5 रुपये में 4 के हिसाब से बेटा क्या करता है वो खरीदता है, 4 के हिसाब से बेटा क्या करता है वो खरीदता है। और सेलिंग प्राइस कितने में करता है, 7 रुपये में 5 के हिसाब से, 7 रुपये में 5 के हिसाब से बेटा वो बेच देता है। लेकिन हमने सबसे पहले क्या कहा था, मैंने कहा था आपको क्या करना है, आपको इनको जो उसका कॉस्ट प्राइस है, जो उसका मतलब कि आर्टिकल्स इनको सेम करना है। आर्टिकल सेम करने के लिए क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई 5 से और इसको 4 से। तो बेटा इसको भी हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे, इसको भी हम
4 से करेंगे, जितना हम इसके साथ करते हैं उतना ही हम इस वाले के साथ करते हैं रेशियो मेथड के अंदर, ठीक है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे बोलेंगे कितना, 5 चौको 20, यहाँ कितना आ जाएगा, दोनों जगह बेटा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 आ गया। यहाँ पे भी आपका 20, कितने हो गए, 20 आपके क्या हो गए बेटा, संतरे हो गए। इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको हटाएंगे, कितना हो जाएगा, 25 और 7 चौका 28, कितना हो गया, 25 और कितना हो गया बेटा, 28 हो गया, कितना हो गया, 25 और आपका कितना हो गया, 28 हो गया। अभी आप बोलेंगे कितने का आपको प्रॉफिट हो रहा है, 25 रुपये में आपने खरीदा, 28 में आपने बेचा, तो आप बोलेंगे कितने का फ़ायदा हो रहा है, 3 का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में 3 का नहीं हो रहा, क्वेश्चन के अंदर बेटा कितने का फ़ायदा हो रहा है, 18 का फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 18 का लाभ हुआ, तो आप बोलेंगे 3 की जगह कितना करेंगे बेटा, 18 क्वेश्चन दे रखा है, तो आप बोलेंगे कितना गुना है, 6, कितना गुना है, 6 गुना है। आपसे पूछा क्या है, कितने संतरे बेचे, संतरे बेटा क्या यहाँ पे ये बेचने की संतरे क्वांटिटी कितनी, 20 है, तो आपको कितना है, 20 इंटू, अगर मैं यहाँ पे 6 कर रहा हूँ तो बेटा इसको भी हम 6 गुना करेंगे, तो आप बोलेंगे कितना बेटा, 120, कितना होगा, 120 संतरे उसने क्या होगा, 120 संतरे उसने बेचे होंगे। ये आपका इसका आंसर इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 120 रुपये आपने इसके अंदर, तो 120 रुपये नहीं बेटा, 120 संतरे आपने बेचे होंगे। अगर आपसे रुपये की बात करता, बोलता बताओ कितने उसने संतरे बेचे, तो आप बोलेंगे इसको बेटा अगर 6 से गुना कर लें तो आपका यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको अमाउंट आ जाके आपने इतने में इसको बेचा है। ओके, वैसे क्वेश्चन के अंदर आपसे अमाउंट नहीं पूछता, क्वेश्चन के अंदर आपको ऑरेंज पूछता है। ओके, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन बेटा, ये तो एक ही कॉन्सेप्ट है, हमने 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए इसको बनाइए, इसको बनाएंगे, देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, इतना हो सकता है, दिख रहा क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले आपको रीड करना है, क्वेश्चन को सबसे पहले आपको रीड करना है कि क्वेश्चन को बोला क्या गया। क्वेश्चन बोल रहा है 8 रुपये में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदे और रुपये में, क्या रुपये में, मिस हो गया, 15 रुपये में बेटा यहाँ पे कितना, 8 रुपये में 15 के हिसाब से उसने बेचे, सोल्ड x रुपीज़ 2, बेटा यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 2 कर लोगे, कितना कर लोगे, 2 रुपये, कितना कर लोगे, 2 रुपये आपका वहाँ पे हो जाएगा। देखो दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, 8 रुपये में 15 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और 2 रुपये में s के हिसाब से कुछ संतरे बेच दिए, तो 25% का लाभ हुआ। कितने का हुआ बेटा, 25% का आपको इसके अंदर लाभ हुआ। अभी तक हम देख रहे थे कि भैया इतने रुपये का फ़ायदा हुआ, इतने रुपये का फ़ायदा हुआ, यहाँ पे आपको परसेंटेज में दे रखा कितना, इतना परसेंटेज आपको फ़ायदा हुआ है। तो x का मान बता दीजिए, x का मान बता दीजिए। आपसे ये पूछा गया है 25% कितना होता है। देखिए पहली बात तो हमने आपसे बोला था क्या, यहाँ पे लिखेंगे आर्टिकल्स, क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे आप आर्टिकल, यहाँ लिखेंगे बेटा रुपीज़, आर्टिकल्स यहाँ लिखेंगे रुपीज़। आप बोलेंगे 8 रुपये में, 8 रुपये में 15 के हिसाब से कोई चीज़ क्या है, सामान है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस के आर्टिकल खरीदे होंगे, और 2 रुपये के हिसाब से, 2 रुपये के हिसाब से x में उसने क्या किया बेटा, बेच दिए, सेलिंग प्राइस कर दी, ठीक है, आगे हिसाब से बेच दिए, तो 25% का लाभ हुआ। कितने का हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ, आपको 25% का आपका लाभ हुआ। तो आप बोलेंगे 25% कितना होगा, 4/5 होता है, कितना होता है, 4/5 होगा, क्योंकि आपको पता है 25% कितना होता है, 25% कितना होता है, आप बोलेंगे 1/4 होता है, कितना होता है, 1/4 होता है। ये क्या होता है बेटा, बेस वैल्यू होती है, कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस 4 की थी, एक का फ़ायदा हुआ तो कितना हो गया, 4 से 5 हो गया। कॉस्ट प्राइस के सामने बेटा 4 लिखना है और सेलिंग प्राइस के सामने बेटा 5 लिखना है, कोई चीज़ 4 से 5 ही होगी, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कितना है, 4 से 5 कितना होगा, इसका डबल है, क्या है, इसका डबल है, इसका डबल है, तो और इसको बेटा कितना है, इसका बेटा क्या है, डबल हो रहा है। तो आप बोलेंगे 4 2 जा 8 हो रहा है, तो 15 3 जा कितना हो जाएगा, 15 2 जा कितना हो जाएगा बेटा, 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30। देखिए 4 2 जा 8 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, तो 5 2 जा कितना हो गया होगा, 10 हो गया होगा, 5 2 जा कितना होगा, 10 हो गया होगा, 4 2 जा 8 और 5 2 जा कितना होगा बेटा, 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा आपका। देखिए इस क्वेश्चन को हम एक बार देखेंगे, इस क्वेश्चन को हम दोबारा देखेंगे एक बार। देखिए रुपीज़ 8 में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदे गए और 2 रुपये में x के हिसाब से बेच दिए गए, तो 25% का प्रॉफिट होता है। तो x का मान आपको बताना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आर्टिकल लिखना है, क्या लिखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे आर्टिकल्स लिखने हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, और यहाँ पे लिखेंगे बेटा रेट, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रेट लिखेंगे। तो आर्टिकल कितना बेटा है, 8 रुपये में 15 आर्टिकल्स हैं,
15 आर्टिकल के हिसाब से कुछ खरीदेंगे तो बोलेंगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आएगा, कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। और 2 रुपये में एक्स के हिसाब से, 2 रुपये में एक्स के हिसाब से आपने क्या किया बेटा, बेच दिए, सेलिंग प्राइस कर दिए, तो 25% का लाभ हुआ है। तो पहली बात तो मैंने आपको क्या बोला था कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बेटा क्या 15% है, हमको आर्टिकल सेम करने होते हैं। तो ऐसा कौन सा सेम करना है हमको आर्टिकल, लेकिन इसने क्या बोला है, यहाँ पे कितना है, 8 है, कितना है, 8 है। और यहाँ पे कितना चाहिए मुझे, 15 चाहिए। कितना करें यहाँ पे कि हमारा एक्स वैल्यू यहाँ पे आ जाए। अगर देखो इसमें 2 तरीके से कर सकते हैं हम, इसमें वैल्यू पुटिंग कर लें। तो अगर मैं यहाँ पे 3 रखूँ, कितना रखूँ बेटा, यहाँ पे 3 रखूँ। अगर मैं यहाँ पे 3 रखूँ, एक्स वैल्यू एक्स यहाँ पे हम अगर मैं 3 रखूँ, यहाँ पे एक्स की जगह पे मैं अगर 3 रखूँ तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे 15 था, यहाँ पे एक्स की जगह अगर मैं 3 रखता हूँ तो आप बोलेंगे इसको मुझे क्या 50 बनाना है। तो 50 बनाने के लिए क्या 5 से करेंगे, तो बेटा इसको भी हम कैसे करेंगे, 5 से करेंगे। अगर हम इसको 5 से करते तो इसको भी हमको 5 से करना होगा। तो आप बोलेंगे कितना होगा, ये हो गया बेटा 15। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 15, यहाँ पे लिख सकता हूँ 15, और यहाँ पे लिख सकता हूँ 10, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा 15 और यहाँ पे लिखूँगा बेटा 10, लिखूँगा नहीं लिखूँगा। अब आप क्या बोलोगे, अब बोलोगे आपको कितना फ़ायदा, तो आप बोलेंगे 15 और 10, 15 और 10। तो आप कितना बोलोगे, यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको, आप बोलोगे 2 का प्रॉफिट, लेकिन 2 का नहीं हो रहा है, कितने का हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज निकालना है आपको, ठीक है। तो 15 का 15 और 8 और 10, तो आप बोलेंगे कितना, आपको पूछा क्या था, तो एक्स का मान बता दीजिए, आप एक्स का मान बता दीजिए। अगर मैंने यहाँ पे 3 पुट किया, क्या पुट किया था बेटा, 3 × 5 पुट किया था, यहाँ पे 2 × 5 हुआ था नहीं हुआ था, वो कब हुआ था, जब हमने 25% का आपको प्रॉफिट हो रहा, 25% का प्रॉफिट हो रहा, तब हमने यहाँ पे 3 की वैल्यू पुट करके देखी, तो आपको यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा होगा। 3 × 5 15 होता है, और 2 × 5 10 होता है। तो आप देखेंगे कि आपको 3 × 5 कितना होता है, 10 होगा। फिर आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 8 की चीज़ कितनी, तो 2 पे थी, 8 की चीज़ अगर मैं आपको बताना चाहूँ कितना हो गया बेटा, यहाँ पे हो गया आपके पास, देखिए आपको मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, कहीं आप कन्फ्यूज ना हो जाए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए 25% कितना होता है, 25% पता होता है 1/4 होता है, कितना होता है 25% हमारा 1/4 होता है, ठीक है। फिर उसने पूछा 8 रुपये में, 8 रुपये में आप बोलेंगे 8 रुपये में 15, 8 रुपये में 15 आपने क्या कोई चीज़ वस्तुएं खरीदी होंगी। फिर आपने 2 रुपये में आपने एक्स के हिसाब से, यहाँ पे एक्स के हिसाब से कोई चीज़ बेची होगी। मैंने एक्स ऑप्शन उठा लिया, मैंने ऑप्शन उठाया पहले 3, क्या उठाया बेटा 3 उठाया। तो आप बोलेंगे हाँ जी मैंने एक्स वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 मान ली, लेकिन आपने बोला यहाँ पे 15 है, मुझे क्या होता है आर्टिकल को सेम करना होता है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, कैसे करूँगा 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 50 बनाने के लिए। तो इसको बेटा इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप बोलेंगे आप कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप बोलेंगे 5 × 15 होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5 × 15 और यहाँ पे लिखेंगे बेटा 10, कितना लिखेंगे यहाँ पे 10। तो आप बोलेंगे यहाँ पे कितना बेटा आ गया 15 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 10 आ गया। अब आप देखिए कि आपको कितना ये कॉस्ट प्राइस रेट है, 8 की चीज़ 10 में बेच रहे हो, 8 की चीज़ 10 में बेचो, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है। 2 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है बेटा 8 पे हो रहा है। क्यों 8 क्या हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितनी 8 है और सेलिंग प्राइस कितनी 10 है। तो आपने पूछा है 2 का क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, किस पे हो रहा है 8 पे हो रहा है। तो आप बोलेंगे और हमको परसेंटेज निकालना है, तो आप बोलेंगे 100। तो आप बोलेंगे 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8, तो 1/4 आपको पता होगा, 4 से 25 काटेंगे कितना आएगा बेटा 25% आ, कितना आ गया बेटा 25% आपको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है ना। और ये क्वेश्चन हमने बोला था 25% का प्रॉफिट लाभ हुआ, तब हमको बताना एक्स वैल्यू कितनी है। तो हमने एक्स की जगह पे क्या बेटा 3 रखा और देख लिया कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप जल्दी कर सकते हो कि बेसिस का कैलकुलेशन मेथड थोड़ा हो जाता है, ठीक है। आपको ऐसे ऑप्शन पुटिंग मेथड से आपको जाना चाहिए, पुटिंग मेथड में आपको जाना चाहिए जिससे आपको आसानी से हो जाए, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगता है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन को आपको रीड करना है। क्वेश्चन थोड़ा इसमें क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या लैंग्वेज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए क्वेश्चन को डिस्प्ले में लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा छोटा दिखाई देगा। तो थोड़ा सा को कोऑपरेट करिए आप, उसको थोड़ा आप कोऑपरेट आपको करना पड़ेगा। देखिए क्या बोला गया है, 1/3 वस्तु 15% लाभ पर और 1/4 वस्तु 20% लाभ पर और शेष को 24% लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल 62 रुपये का लाभ होता है। तो वस्तुओं की कीमत बताइए, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको ये ऐसा लगता हो ना क्वेश्चन आपको बहुत हार्ड लग रहे हैं, बेटा क्वेश्चन ये सारे प्रीवियस ईयर के ही हैं, जो एसएससी के टॉप जो पूछने वाले क्वेश्चन, जो टॉप रिपीटेड क्वेश्चन है ना, वो मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पे पिक किए।
वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैंने असाइनमेंट के अंदर डाले हैं, जो आपकी एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है, इसलिए मैंने, क्योंकि वो सारे जो क्वेश्चन आपको बार रिपीट होते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट उसके अंदर आते हैं, कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये सभी बेटा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने में आपको लग सकता है, टाइम आपको लग सकता है, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। एक तिहाई वस्तु 15% लाभ पर, एक चौथाई वस्तु 20% लाभ पर और शेष को 24% लाभ पर बेचा जाता है तो कुल 62 रुपये का लाभ होता है। तो वस्तुओं की कीमत आपसे पूछा है कि वस्तुओं का प्राइस आप बता देना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करना पड़ता है बेटा, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले आपको देखना है एक तिहाई, एक मिनट देखिए, 1/3, एक तिहाई और एक चौथाई देखना है आपको। 1/3 कितना होता है बेटा, आप बोलेंगे 1/3 और 1/4, ठीक है। जब भी ऐसा 1/3 1/4 आपको दे रखा होगा, हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर ऐसा दे रखा होता है। इस कॉन्सेप्ट की बात ही है कि हमेशा 1/3 1/4 ऐसे 1 2 ऐसे देगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इनको 4 है और ये आपको 3 है, तो आपको ऐसी वैल्यू मान के चलनी है जो इससे आपस में क्या हो जाए बेटा, डिवाइड हो जाए। तो मैंने मान लिया 4 3 12, कितना होता है 4 3 12, इनका एलसीएम ले लेना 12, और मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 120 ले लूँ, माननी पड़ेगी आपको यहाँ पे, कितनी 12 होगी तो 10 लगा दे, चाहे 12 मान लो चाहे 120 मान लो, ठीक है, आंसर उतने में आएगा। तो 120 आपका क्या मान लिया मैंने यहाँ पे, 120 मान लिया। थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, देखिए 120 रुपये मैंने माना, कितना माना बेटा, मैंने कितना माना बेटा, 120 रुपये माना। कितना माना है, जो एक तिहाई वस्तु का 15% लाभ पर, ये वस्तु मान ली मैंने 120 वस्तुएं थी, मैंने मान लिया 120 वस्तुएं थी, हमें वस्तुएं तो पता नहीं है, हमने मानना पड़ेगा। हमने मान लिया 120 हमारे पास वस्तुएं हैं, उसने पूछा 1/3 कितना, 1/3 वस्तु 15% लाभ पर बेचता है। तो बेटा 120 का मैं 1/3 निकालूँ तो आप बोलेंगे, इसका मैं 1/3 निकालूँ तो आप कितना बोलोगे, 1/3 कितना होगा बेटा, 40 होगा। कितना होगा, 40 होगा। अगर मैं इसका 1/3 निकालूँ तो आप कितना बोलोगे, 40 होगा। और इसका मैं कितना निकालूँ, 1/4, कितना निकालूँ बेटा, 1/4 इसका निकालूँ तो आप बोलेंगे 1/4 इसका निकालूँ तो आप बोलेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आएगा। तो 40 और 30 70 तो ये हो गए, बच्चे कितने होंगे, 50। तो इसका 50 कितना बचा, ये शेष वाले हैं, कितने, ये शेष वाले हैं। 40 1/3 कितने हो गए, 40 वस्तु होगी, और 1/4 कितनी, 30 वस्तु होंगी, और बाकी शेष वाले कितने हैं बेटा, 50 है। इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि जो 1/3 है वो 15% लाभ पर है। कितने हैं, 15% लाभ पर। अगर मैं 40% का 15% आपको पूछूं तो आप सीधा बता सकते हैं 15% 3/20 होता है। कितना होता है, 3/20। अगर मैं 40 का यहाँ पे बता देता हूँ, मैं आपको 40 का कितना निकालना, 15% की 30/20 की आती है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 20 से 40 काटेंगे 2 बार में तो आप बोलेंगे 3 दूनी 6 हो गया। कितना हो गया बेटा, इसका कितना हो गया, 6 वस्तु होंगी 15% प्रॉफिट पे। अगर मैं 30 का निकालूँ, कितना 1/4 नहीं बेटा, 20% लाभ पर। 20% कितना होता है बेटा, 1/5 होता है। 20% कितना होता है, 1/5 होता है। अगर 1/5 होता है, किसका निकालना, 30 का। 30 का मैं 1/5 निकालूँ, 1/5 निकालूँ तो आप बोलेंगे कितना होगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आपका इसका भी आ जाएगा 20% प्रॉफिट पे। बाकी उसने पूछा शेष वाला कितना बेटा, 24%। शेष कितना बेटा, 50 है। इसका मैं 50 का, अगर मैं 50 का 24% निकालूँ, 24% निकालूँगा तब बोलोगे 50 दूनी 100 और 2 का कटेंगे कितना बेटा, 12। कितना आएगा बेटा, इसका आएगा 12। कितना आ गया, इसका आ गया है आपका 12 आ गया, ठीक है। अगर उसने बोला 1/3, 120 वस्तुओं का 1/3 जो होता है बेटा 40 होता है, 1/4 होता है बेटा 30 होता है। जो बचा हुआ रिमाइंडर वो कितना है बेटा, 50 है। 40 और 30 70 हो गए, 120 70 तो माइनस कितना है बेटा, 50 आएगा। फिर उसने क्या बोला गया, उसने बोला एक तिहाई को 1/3 जो वस्तु है उनको उसने 15% लाभ पर बेचा। तो अगर मैं 40 का 15% निकालूँ बेटा 6 होगा। इसी तरीके से 1/4 का 30% होता है, और 30% का उसने 20% बोला है प्रॉफिट हुआ है, तो 30 का 20% निकालूँ तो बेटा 6 आएगा। और बाकी बचा रिमाइंडर 50 का उसने बोला 24% प्रॉफिट हुआ, 50 का 24% निकालूँ तो बेटा होता 12। इतनी बात आपको समझ में आई, नहीं आई? देखिए अब इनको क्या करना बेटा, ऐड करना है आपको। क्या करना है, इनको ऐड करना है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, देखिए क्या होगा, देखिए क्या होगा इसके अंदर। अब आप बोलेंगे 6 और 6 12, 12 2 24, कितना हुआ बेटा, कितना हुआ, 24 हुआ। कितना हुआ, 24 हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ बेटा, 24 हुआ। किस हिसाब से, 120 के हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कितना बोला आपको, 62 का 62 रुपये का क्या हुआ बेटा, फ़ायदा हुआ। लेकिन हमारे हिसाब से कितने का फ़ायदा हुआ, 24 का प्रॉफिट हुआ। क्यों, ये सब क्या प्रॉफिट तो है। तो 24 कितने का बेटा फ़ायदा हुआ, मैं 24 का फ़ायदा हुआ। 24 का नहीं हो, कितना क्वेश्चन देखा आपको, 62 का देखा। कितना देखा, 62 का देखा। मुझे 62 निकालना है तो कितना गुना होगा, ये कितना गुना होगा। थोड़ा सा इसको छोटा मैं कर दूँ, अगर थोड़ा सा और छोटा कर दूँ
तो 12 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। इसको काटूंगा मैं अगर तो कितना 12 31 आएगा, 12 31 आएगा। कोई चीज़ 12 थी कितना होगा बेटा 31 क्वेश्चन में आपको दे रखा है, तो आप बोलेंगे कितना गुना हो जाएगा। तो गुना करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर मैं करूँ 31 गुना 12 कर लूँ भाई, क्योंकि 12 से 12 कट जाएगा तो बचेगा कितना 31, तो 31 आपका निकल के आ जाएगा। तो 31 कितना गुना 12 बेटा आपको प्रॉफिट हुआ था, लेकिन कितना क्वेश्चन दे रखा आपको 31 दे रखा है, दे तो 62 तो दे रखा था, उस हिसाब से हमें 24 का प्रॉफिट हुआ था, उसको हमने थोड़ा काट दिया तो 12 बटे 31 आ गया। अब 12 का चीज़ थी 31 का आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा था, कितना गुना हुआ 31 बटे 12 गुना आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 31 बटे 11 गुना हमको इसका 120 का भी निकालना है। किसका निकालना है 120 का। मैं अगर 31 बटे 12 निकाल दूँ तो आपको पास वस्तु आ जाएंगी। अगर मैं 120 हमारे पास वस्तु हमने मानी थी, लेकिन कितना गुना है 31 बटे 12 हमारा इसका गुना निकालेंगे तो कितना 12 से 12 काटेंगे कितना हो जाएगा 10। तो आप बोलेंगे कितना बचा हुआ 10 मल्टीप्लाई 31, ये तो बचा हुआ था। तो अब बोलेंगे कितना होगा बेटा 310 होगा। कितना होगा 310 वस्तुएं थी। कितनी थी 310 आर्टिकल्स आपके थे। कितने थे बेटा 310 आर्टिकल आपके थे। अच्छा क्वेश्चन था। इसको आपको 2 से 3 बार आपको इसको रिपीट मोड में आपको देखना है, बार बार देखना है, जब आपको अंडरस्टैंड हो पाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड आपको हो पाएगा सही से। जैसे मैंने किया ना आपको वैसे करना है, जैसे मैंने किया ना वैसे आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, दोबारा रिपीट करूँ। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको ये नहीं पता कि कितनी वस्तुएं थी, वस्तुओं की कीमत हमको नहीं पता कितनी थी। मैंने मान लिया है कि कितनी थी बेटा, कितनी थी 120 ही क्यों माना आपने, उसका एक लॉजिक है। जब भी आपको 1/3 और 1/4 आपको दे रखा तो उसका हम नीचे वाले डिनोमिनेटर का हम अगर एलसीएम निकाल लें तो एग्जिट वैल्यू हमारी निकलती है, मतलब पॉइंटों में वैल्यू नहीं आती है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे 12 हुआ था हमारा। कितना हुआ था 12। अगर इसमें मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया कोई दिक्कत, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता कोई भी दिक्कत नहीं थी, तो मैंने 120 मान लिया। कितना मान लिया बेटा 120 मान लिया, ताकि आपको डेसिमल में फटाफट आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर मैंने 120 का 1/3 क्या बोला उसने 1/3 वस्तुएं, 120 का 1/3 निकाला 40 आया, 1/4 निकाला 30 आया, तो बाकी बच्चे वो शेष वाले होंगे, तो 40 और 30 70 होते हैं। बचे कितने बेटा 50, तो 120 आपका टोटल हो गए। उसने बोला जो 101/3 जो वस्तुएं थी उसको उसने 15% लाभ पे बेचा। 40 वस्तु को उसने 15% लाभ पे बेचा, तो कितना बेटा 6 का हुआ होगा। 30% इसी हिसाब से 6 का हुआ, और 50 पे हमें 14% निकाला तो हमने 12 हुआ। कितना प्रॉफिट, ये हमारा प्रॉफिट दे रखा है। तो बोलेंगे 6 और 6 12 कितना होगा बेटा 24 प्रॉफिट होगा। लेकिन 24 प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा, क्वेश्चन का नाम दे रखा 62। तो कितना है 24 गुना का 62 है, तो उसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, तो 12/31 लिख सकता है, इसको लिख सकता, बात एक ही है। तो आप बोलेंगे हाँ जी क्वेश्चन हमारे हिसाब से 12 हुआ था प्रॉफिट, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 31 हुआ था। लेकिन हमको इसको क्या है कितना गुना है, तो बोलेंगे 31 × 12 हो गया वो। क्यों 12 से 12 काटे जाएंगे, बचेगा 31 ही आ जाएगा। तो इतना जो आपके पास है, इसको हम अगर मैं एग्जिट जो हमने मानी थी वैल्यू उसका निकालें तो हमारे पास एग्जिट वैल्यू निकल के आ जाएगी। 120 हमने माना था, इसका मैं 31/12 निकालूँ तो बेटा हमारा 310 आपके पास क्या होगा, 310 आपका आंसर आ जाएगा। वस्तुओं की कीमत आपको आ जाएगी 310। ऑप्शन नंबर हमारा बेटा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया आपको, इसको देख लें, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन आपको रीड करना है। वस्तुओं में से प्रत्येक, थोड़ा सा हिंदी टाइपिंग हो सकती है, उसका आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़िए। देखिए ये क्या लिखा हुआ, वस्तुओं में से प्रत्येक को एक दुकानदार ने 24 रुपये में वस्तुएं बेची। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट बेटा सारे क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इसको आप ज़्यादा डालिए क्योंकि ये एसएससी का फेवरेट है। वस्तुओं में से प्रत्येक को एक दुकानदार ने 24 रुपये में बेचा। दुकानदार को पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। यदि इनमें से एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई और तो दूसरी वस्तु कितने रुपये में हानि हुई होगी, कितने में हानि हुई होगी। ओके, कितने में हानि हुई होगी, समझा क्वेश्चन आपको क्या समझ में आया। वस्तु में से प्रत्येक को एक दुकानदार ने 24 रुपये में बेचा, मतलब आपको 2 वस्तु हैं, उसने दोनों वस्तु 24 रुपये में बेची। ये नहीं कि दोनों मिला के 24 में वस्तु, नहीं, उसने एक पहली वस्तु 24 में बेची, दूसरी वस्तु को उसने 24 में बेची है। ठीक है, पहली वस्तु 24 में बेची, दूसरी भी आपको सेकंड आर्टिकल्स भी उसने कितने बेचा बेटा 24 में बेचा। दुकानदार ने पूरे लेन देन में जो उसने बेचा खरीदा तो उसको ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही उसको लॉस हुआ। लेकिन उसने आगे पूछा यदि इनमें से एक वस्तु को उसने 20% लाभ पे बेच दिया। सिंपल सी बात है, उसने 24 में बेचा, दोनों को 24 में बेचा, खरीदा हुआ पता नहीं कितने में खरीदा, लेकिन 24 रुपये में दोनों चीज़ें बेची। बोल भी रहा है कि उसने जो पहली वस्तु जब उसने बेची 24 रुपये में तो उसको 20% का प्रॉफिट हुआ।
अब तो 20% प्रॉफिट हुआ, तो पूछा गया तो दूसरी वस्तु कितने रुपये में हानि उसने बेची होगी, कितने में उसने हानि में बेची होगी। सिंपल सी बात है, अगर आपने एक पहली वस्तु प्रॉफिट में बेचती, दूसरी वस्तु आपको क्या नेगेटिव बेचनी पड़ेगी, हानि में बेचनी, जब तो आपको इक्वल हो पाएगा। नहीं तो आपको पहली वस्तु आपने प्रॉफिट में बेचती, सेकंड वस्तु भी आपने प्रॉफिट में बेचती, तो सिंपल सी बात है दोनों का रेशियो बेटा बराबर नहीं आ सकता। इसलिए उन्होंने क्या, सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पे सेम कर रखा है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखने वाली बात है, वो दुकानदार ने एक वस्तु में से प्रत्येक एक दुकानदार ने 24 रुपये वस्तु बेची। दुकानदार ने पूरे लेन देन में ना लाभ हुआ ना ही, इनमें से एक वस्तु 20% लाभ पे बेची, दूसरी वस्तु कितने रुपये में हानि में बेची होगी। इसके अंदर बेटा क्या है, जो सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि वस्तु में से प्रत्येक को दुकानदार ने 24 रुपये बेचा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि वस्तु उसने 24 में बेचा, कितना बेटा 24 में दोनों वस्तुएं बेची, मतलब कि जो उसका सेलिंग प्राइस है ना दोनों का वो सेम है। सेलिंग प्राइस बेटा आपको दोनों का सेम रखना पड़ेगा, क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है। जैसे कि आपके पास पहला आर्टिकल है, जो पहला आर्टिकल आपका है कितना है, उसने पूछा कॉस्ट प्राइस, हमको नहीं पता लेकिन हमको सेलिंग प्राइस बताया, पता है कितना है बेटा, सेलिंग प्राइस हमको पता है। देखिए थोड़ा सा इसको पहले आप जाएंगे किसमें, प्रॉफिट पे, कितना बेटा प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। 20% की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगा, 20% की वैल्यू 1/5 होती है, कितनी होती है 1/5 होती है। कोई चीज़ बेटा 5 से 6 होगी, आप बोलेंगे 5 से 6 कोई चीज़ होगी, कोई चीज़ 5 की थी 6 होगी, कब होगी, 20% का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन आपसे पूछा कितना, 24 में बेचा उसने, कितने में बेचा बेटा 24 में बेचा। भाई इसने 24 में बेचा, पहला आर्टिकल, जो पहला आर्टिकल है बेटा वो उसने 24 में बेचा, कितना गुना है, आप बोलेंगे कितना गुना है, 6 चौक 24, कितना गुना है बेटा 400। अगर हम इसको भी 400 कर लूँ तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा, नहीं निकल के आ जाएगा। आप बोले हाँ जी, 5 चौक 20, आप बोलेंगे यहाँ पे बेटा 2000 रुपये हमारे पास क्या होगा, वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा, वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा। थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ, थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि क्या कर रखा है। देखिए थोड़ा सा दूर रख लेता हूँ। देखिए कोई चीज़ 5 की थी बेटा और कोई चीज़ 6 की थी, कोई चीज़ 5 से 6 हुई होगी कब, 20% प्रॉफिट पर। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कोई चीज़ 5 से 6 होगी होगी, फिर उसने पूछा लेकिन हमें पास पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस हमको पता है कितना बेटा 2400 है, पता है नहीं पता, आप बोलेंगे हाँ जी, तो आप बोलेंगे कितना गुना है बेटा, ये आप बोलेंगे 400 गुना, कितना गुना है 400 गुना है। अगर मैं इसको भी 400 गुना कर लूँ तो आप बोलेंगे हाँ जी कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे कितना होगा 5 चौक 20, क्योंकि रेशियो चल रहा है, कितना है बेटा 5 चौक 20, आप बोलेंगे 2000 रुपये में। तो हमको एक चीज़ पता चल चुकी है कि 2000 रुपये में उसने कोई चीज़ खरीदी थी और 24 में उसने बेची होगी, पहली चीज़, ठीक है। इसी तरीके से हमको पता है सेकंड चीज़ जो हमारे पास दूसरा आर्टिकल था बेटा, दूसरा आर्टिकल था वो भी 24 में बेचा था, ये भी हमको पता है कि 24 में बेचा हुआ था। फिर आप बोलेंगे 24 में बेचा, तो आपको टोटल कितना हो गया होगा 2424 बेटा 4800, कितना हो गया 48 हुआ। उसने पूछा है ना तो उसे लाभ हुआ ना ही उसको हानि हुई, तो आप बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं बेटा ये भी 48 ही होगा, क्योंकि आपको ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस। 48 में कोई चीज़ खरीद के लाया था, 48 में कोई चीज़ खरीदी थी, 48 में उसने बेच दी। क्वेश्चन बोल रहा है ना तो उसको प्रॉफिट हुआ ना तो उसको लॉस हुआ, तो 48 में खरीद के लाया, 48 में उसने बेच दी, ठीक है। पहले का हमने निकाल लिया भैया 2000 में उसको खरीद के लाया, 24 में उसने बेच दिया, तभी तो प्रॉफिट हुआ उसको 20% का। आप बोले हाँ जी, तो इसमें बोला इसमें कितना उसको लॉस हुआ होगा, तो आप बोलेंगे कि 48 रुपये उसने टोटल हुआ था उसका कॉस्ट प्राइस, उसमें से 2000 रुपये उसका यहाँ से माइनस कर लेंगे। पहले आर्टिकल उसने 2000 में खरीद के लाया था, तो सेकंड आर्टिकल कितने में खरीद के लाया होगा, आप बोलेंगे 2800 रुपये में, कितने में 2800 में बेटा खरीद के लाया होगा सेकंड आर्टिकल। ये बात आप बोल सकते हैं, ये बात आप बोल सकते हैं कि पहला आर्टिकल 2000 में खरीद के लाया था, तो दूसरा आर्टिकल कितने में खरीद के लाया था कि 48 हो जाए, तो बोलेंगे 2800 में दूसरा आर्टिकल उसने खरीदा हुआ। तो आपने पता चला होगा अपने दूसरा आर्टिकल उसने 2800 में खरीद के लाया, उसने बेचा कितना बेटा 2400 में, तो आप बोल सकते हैं कितने का लॉस हुआ उसको, 400 रुपये का बेटा लॉस हुआ। कितने का हुआ 2800 में 2400 माइनस करेंगे बेटा कितना 400 का उसका लॉस हुआ, कितने का हुआ 400 का उसका लॉस हुआ है। उसने पूछा कि आपको बस दूसरी वस्तु पर कितने रुपए का हानि हुई, तो आपसे हानि पूछी थी कितने बेटा 400 रुपये, 400 रुपये का उसको लॉस हुआ है, ठीक है। इससे बेहतरीन क्वेश्चन कोई टीचर नहीं करा सकता, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बेटा मेरा है जो मैंने इसको डिज़ाइन किया है, ठीक है, किसी कॉपी नहीं है कि आप सोच रहे हो कि हाँ किसी टीचर ने इसको करा, कहीं भी आप सर्च मार लीजिए ऐसा सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। 2800 की चीज़ हम खरीद के लाए थे, 2400 में उसने बेची, तो बेटा 400 का उसको क्या हुआ लॉस हुआ होगा पहली सेकंड वस्तु पे। ओके, समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया आपको? हाँ ना का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, आगे बढ़े क्वेश्चन बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 हमारा होगा, इसके अंदर देखेंगे आप, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको आज क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए करेंगे इसको बनाइए आप क्वेश्चन को। देखिए 2 horses were sold for ₹1920 each. First was sold at 20% loss and second at 20% profit. Find over all profit or loss. ठीक है, 2 घोड़े ₹1920 की प्रति के दर से बेचा जाता है और एक को 20% हानि पर, दूसरे को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ होगा। ये प्रतीक है 1920, 2 घोड़े 1920 में आपको दर से बेचा जाता है, मतलब जो सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। तो आप बोल सकते हैं पहला कितना है 19% 1920 में बेचा, हमको निकालना क्या है, लास्ट में आप देखेंगे आपको यहाँ पे क्या लाभ या हानि क्या निकालना, आपको परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना। तो उसको हम वेरिएबल्स नहीं लेंगे, अगर वेरिएबल्स लेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए आपको परसेंटेज से आपको क्वेश्चन को निकालना है। पहले घोड़े पे कितना को हो रहा है, आपको 20% की हानि हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट हॉर्स जो हमारे पास है 20% की हानि हो रही है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता थी कि 20% होता है बेटा 1/5, कितना होता है 1/5, और 20% का ही आपको लाभ हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। तो पहले पे आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने का 20% का। तो आप बोले कोई चीज़ 5 की थी, 1 का लॉस हुआ तो कितना हुआ, 4 का हुआ। ये यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, ये है आपका सेलिंग प्राइस है। कोई चीज़ 5 की थी, इसको कितने में 1 का लॉस हुआ तो 4 में बेची होगी। इसी तरीके सेकंड घोड़े पे आपको प्रॉफिट हुआ 20% का, तो आप बोलेंगे कोई चीज़ 5 की चीज़ 1 का प्रॉफिट हुआ तो कितना होगा, 6 हो गया होगा। हुआ नहीं हुआ। आगे क्या बोला, कुल कितने रुपये का लाभ या हानि हुआ होगा, उसने पूछा प्रत्येक। आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पे सेम करनी पड़ेगी, तो 1 तो 4 1 तो 6 कहाँ सेम हो गया, तो आपको सेम करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे 4 3 12 होता है और 6 2 12 होता है। अगर मैंने 2 को इससे किया तो इसको भी 2 से करेंगे, और इसको मैंने 3 से किया तो इसको भी हम 3 से करेंगे। ये रेशियो मेथड कहता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कितना, 5 3 15 और 5 2 10 और 4 3 12 और 4 3 आपका 12 यहाँ पे हो चुका है। अब बोलेंगे टोटल कितना हो गया, 25, कितना हो गया 25, और ये कितना होगा 24 हो गया, कितना हो गया 24 हो गया। अब आप बोलेंगे कितना 25 की टोटल कितना होगा, 25 खरीद के लाए थे, 24 में आपने बेचा, तो आप बोलेंगे 1 का क्या हुआ बेटा, 1 का आपका लॉस हो गया। 1 का लॉस किस पे हुआ बेटा, 25 पे हुआ। कॉस्ट पे कितना 25 है, तो आप बोलेंगे 1 का लॉस हुआ किस पे हुआ, 25 पे हुआ। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप बोलेंगे 25 चौको 100 होता है, कितना होता है 100। तो बोलो 4% क्या हुआ, आपको 4% का बेटा लॉस हुआ, कितना हुआ 4% का लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर इसका हो जाएगा, 4% का आपका लॉस हो जाएगा। इतना हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, इतना हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, बस आपको थोड़ा समझाने में आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि देखो करने को तो मैं बाकी टीचर जैसे यहाँ पे शॉर्टकट मार सकता हूँ, लेकिन आपको मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हर बच्चा एक लेवल का नहीं होता है। ठीक है, कि कैसे स्टेप टू स्टेप की कैसे आपको आप नहीं। तो मैं यहाँ पे सीधा 2 लाइन का क्वेश्चन था, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 5 × 3 तो यहीं पे काट के 15 कर देता, यहाँ पे 5 2 10 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, वहीं का वहीं आपको कर सकता था, लेकिन आपको मैंने एक स्टेप आगे बढ़ा के किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, तो आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 8 होगा, तो 7 होगा, सॉरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 होगा हमारा, और थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए थोड़ा सा आपको छोटा दिख सकता है। देखिए क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है, क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन बोला गया है 160, क्या बोला गया क्वेश्चन आपको पूछा गया है 160 रुपये में 90 पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में कितने पेन बेचने होने चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट में डालेंगे बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट में डालेंगे आप इसको। देखिए इसको आपको वेरी इंपॉर्टेंट में डालेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर आपको क्वेश्चन ये आएगा। देखिए इसका फॉर्मूला भी होता है, देखिए 160 रुपये में कितना, 160 रुपये में 90 पेन। यहाँ पे बेटा क्या आता है, एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे होगा प्राइस, क्या होगा यहाँ पे होगा आपका प्राइस, और यहाँ पे आपका क्या होगा बेटा क्वांटिटी, और यहाँ पे क्या होगा आपको मल्टीप्लाई में प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, बराबर में फिर वही आपको लिखना है यहाँ पे प्राइस, क्या लिखना है बेटा प्राइस, और अपॉन में क्वांटिटी, मल्टीप्लाई में प्रॉफिट या फिर लॉस होगा।
इतनी बात समझ में आ गई। ये आपका फॉर्मूला है, इस पे ही क्वेश्चन ये बनता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। देखिए 160 रुपये में 90 पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 160 रुपये है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, 100 प्राइस पे। कितना, 160 का बेटा प्राइस हो गया और 90 रुपये पेन हो गए। पेन क्या बेटा, क्वांटिटी है, 90 पे रखेंगे यहाँ पे और मल्टीप्लाई में प्रॉफिट कितना हो या लॉस। अब बोलेंगे 20% का लॉस हुआ तो 20% का बेटा लॉस हुआ होगा। यहाँ पे इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे फिर लिखेंगे प्राइस बेटा कितना, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में कितने पेन बेचने होंगे। रिपीट रखा बेटा तो ऊपर लिखेंगे 96 रुपये में और क्वांटिटी कितनी पता निकालनी है और प्रॉफिट या लॉस। तो आप बोले 20% प्रॉफिट। सॉरी यहाँ थोड़ा सा सही करेंगे, आप करेक्शन करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा करेक्शन करेंगे आप। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए थोड़ा मिस्टेक होगी। देखिए क्या हुआ, 20% की हानि हुई। तो 20% का 100 की चीज़ अपने आप में होती है, 100 की चीज़ अपने आप में होती है तो कितना, 20% का लॉस हुआ तो कितना होगा, 80 का बेचा होगा उसने, 80 का हुआ होगा। इसी तरीके से 20% प्रॉफिट है तो बेटा 120 हो गया होगा। ठीक है, आई समझ में। अगर लॉस हुआ है तो 20 माइनस कर लेंगे, प्रॉफिट हुआ तो ना हम प्लस कर लेंगे 100 में। फिर क्या करेंगे, काटा पीटी आपको पता होना चाहिए। देखिए 0 से सीधा काटेंगे, 80 से 160 कितना, 2 बार में। 2 बार में 0 से 0 कैंसिल, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 ये होता है। फिर कुछ बचा ऊपर, अब बोलेंगे हाँ जी देखिए 4 से काटें, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। ठीक है, 2 से काटें तो 12, 2 से काटें तो 12। आपको पता है ये क्या होता है आपस में, इसको यहाँ से क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो 3 × 12, 3 × 12 तो आप बोलेंगे 12 3 36। कितना हो जाएगा बेटा, 12 3 36 आपका आंसर हो जाएगा। कितने में, 36 रुपये का आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा कि कितने में उसमें 96 पेन बेचने पे होने चाहिए। 20% लाभ पाने के लिए उसे 96 में कितने बेटा पेन उसने बेचे, 36 पेन उसने बेचे होंगे। कितना, क्वांटिटीज कितने बेटा, 36 जाएगी। आपको बोलेंगे क्या किया आपने, काटा पीटी क्या किया। देखिए बेसिक होता है, ये आपको 9th 10th में सीखना चाहिए। ये बेसिक होता है बेटा, जो स्कूल में आपको कहीं ना कहीं आपको 5th या 6th क्लास में आपको सीखने को मिलता है। बट आपको उस टाइम आप कोई बच्चा सीखता नहीं है, कुछ बच्चे का बेसिक रह जाता है। वही मैं आपको बताऊँ बेसिक कैसे करते हैं। देखिए कुछ नहीं था, प्राइस था बेटा 160, लिखा था हमने 60, क्वांटिटी बेटा कितनी थी उसकी, 90 की क्वांटिटी थी और प्रॉफिट या लॉस हुआ था। आप बोलेंगे हानि हुई थी कितनी बेटा, 20 की हानि हुई थी। अपने आप में कोई जो 100 की होती तो कितना, 20 की हानि तो कितना बचा होगा बेटा, 80 बचा होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बेटा 80। इसी तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है कितना बेटा, 96 रुपये। ऊपर 96 आ जाएगा और नीचे बेटा कितना आ जाएगा, क्वांटिटी हमको निकालनी है और प्रॉफिट और लॉस हुआ था, प्रॉफिट हुआ था कितना बेटा, 120 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 का प्रॉफिट और 100 में 20 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। अब काटा पीटी करेंगे, सीधा सीधा आप बोलेंगे 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 होता है। इतनी बात समझ में आई बात आपको। फिर बोले हाँ जी 0 से 0 काट सकता हूँ मैं, बोला हाँ जी। अब आप करेंगे, देखिए अब क्या कुछ बचा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 होता है। इतनी बात आपको पता लगी होगी। हाँ जी, इसको काट सकते हैं, 16 1 जा 16 और 16 6 जा 96 होता है। अब क्या बोला है, 3 2 जा 6 बचा हुआ। तो आप बोलेंगे 1y6 = 6y1, ये बचा हुआ है। आपको पता है इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। रेशियो मेथड क्या आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप बोलेंगे 6 1 जा 36 होता है। कितना होता है, 6 जा 36 होगा। ये आपका क्वांटिटी आ जाएगी। इतने पेन आपने बेचे थे, आपको 20% प्रॉफिट हुआ था जब। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बेटा ये है। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको बनाएंगे आप, इसको बनाएंगे, आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया आपसे 3 रुपये में, रुपये 3 के साथ में सेब खरीदेंगे और 100 सेब कितने बेचे जाने चाहिए कि 33% का फ़ायदा हो जाए, 33 का बेटा प्रॉफिट हो जाए। वही कॉन्सेप्ट जो हमने अभी किया था। क्या आप बोलेंगे, प्राइस सीधे से शॉर्ट कर लिख दो, प्राइस इंटू क्वांटिटी इंटू में P&L, प्रॉफिट एंड लॉस बराबर में प्राइस अपॉन में क्वांटिटी इंटू में P&L। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इस पर पुट करना है। 3 रुपये है तो ऊपर 3 रुपये लिखेंगे। क्वांटिटी कितनी बेटा, 7 सेब है। कितने हैं,
7 सेब है और क्या हुआ 7 सेब खरीदेंगे तो कितना बेटा 100 हो जाएगा। अपने आप में ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ, तो 100 आ जाएगा। फिर उसने पूछा कितना 100 सेब के बेचने पर 33% का फ़ायदा हुआ। तो आपको पता होगा बेटा यहाँ पे आपको प्राइस निकालना है। प्राइस दे नहीं रखा, आपको क्वांटिटी दे रखी कितनी 100 सेब की क्वांटिटी आपके पास यहाँ पे दे रखी है और 33 का प्रॉफिट हो, तो आप बोलेंगे 133 हो जाएगा। आपको पता है कोई चीज़ अपने में 100 की होती है और 33 का प्रॉफिट हुआ तो आप बोलेंगे 133 का हो गया होगा। 133 हो गया। अब क्या करना, आपको काटापीटी करनी है, तो आप बोलेंगे 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इससे काटेंगे तो 7 से कटेगा 7 एकम 7 और 7 9 63 होता है। 19 बार में गया ये और यहाँ से कुछ कटेगा नहीं, तो आप बोलेंगे कितना बचा होगा 3.1 और प्रिंसिपल अपॉन में 19, तो क्या होगा प्रिंसिपल बराबर में 19 और 57, कितना होगा बेटा 57। 57 आपका क्या आ जाएगा बेटा प्राइस आ जाएगा, कितना आ जाएगा 57 आपका प्राइस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी आपको ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर उसको अच्छा क्वेश्चन बनाया पूछेगा तो बेटा यहीं से पूछेगा। ओके, तो आज की क्लास का हमारा शायद ये सेकंड लास्ट है। देखिए इस क्वेश्चन को आप बनाइए, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है इसी कॉन्सेप्ट में है, टेंशन मत लीजिए, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है सभी। देखिए 1 रुपये के 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को हानि होती है और एक रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, 20% का लाभ हो, सेम वही है क्या है, प्राइस अपॉन में क्वांटिटी मल्टीप्लाई में पी एंड एल, प्रॉफिट या लॉस बराबर में प्राइस अपॉन में क्वांटिटी इनटू में पी एंड एल होता है। समझ में आई बात यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आई? क्या बोला 1 रुपये तो ऊपर आ जाएगा और 32 संतरे के और क्वांटिटी 32 की है और क्या हो रहा है प्रॉफिट या लॉस बेचने हानि, एक 32 बेचने पर एक व्यक्ति को हानि होती है, लॉस हुआ होगा तो आप यहाँ पे लॉस डाल देंगे। इज इक्वल टू में प्रॉफिट कितना हुआ, प्रिंसिपल बेटा 1 का है और आपसे पूछा कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। 20% का बेटा लाभ हो, उसे कितने बेचे तो 20% का उसको लाभ हो। संतरे बेचे 20% का लाभ हो, कितने संतरे बेचा, थोड़ा इंग्लिश पढ़ते हैं। वाई सेलिंग 32 ऑरेंजेस इन 1 रुपीज़ ए मैन लॉस 40%। बेटा यहाँ पर 40% आपको मिस हो गया है, कहाँ पे हानि होती है, यहाँ पे आप लिखेंगे 40%, कितना होगा 40%। क्यों, एक साथ दो चीज़ें नहीं दे सकता, ये बात आपको पता होना चाहिए, एक साथ दो चीज़ें नहीं दे सकता। जब भी मैं कहूँ कि ऐसे कैसे, देखिए 40% क्या बेटा हानि हुई, आप बोलेंगे 1 रुपये में प्राइस ऊपर आ जाएगा, 32 क्वांटिटी आ जाएगी और कितना प्रॉफिट हुआ 40 का हानि हुई, तो आप बोलेंगे 100 की चीज़ होती है 40 का हानि हुई तो कितना बचा होगा बेटा 60 बचा होगा। यहाँ पे बराबर में क्वांटिटी बेटा यहाँ पे आपको निकालनी है और आपको क्या हुआ, आपको 20% का लाभ हो रहा, तो आप बोलेंगे 120 हो गया होगा, हो गया नहीं हो गया। अब तो ये तीसरा क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पे क्या करना है, काटापीटी करना है, तो आप बोलेंगे 60 बन जा 60, 62 जा 20 होता है, 120 होता है। फिर क्या करना है, इसको काटेंगे 2 बन जा 2 और 2 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो क्वांटिटी जो हमारे पास आई है बेटा 60 की आई है, कितने की आएगी 16 की आपकी क्वांटिटी आ चुकी है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। मतलब क्वांटिटी क्या है, संतरे 16 संतरे उसने बेचे जब तो उसको 20% का प्रॉफिट हुआ होगा। ओके, और आज क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आज क्लास का हमारा बेटा लास्ट क्वेश्चन है और आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और आप उसको बना पा रहे हो क्वेश्चन को। देखिए इसको बनाएंगे क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे। क्वेश्चन क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन को पढ़ना है। कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है पर वह किलोग्राम भार की जगह 900 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है तो उसे कितने % का मुनाफा होता है। आप बेटा ये मत सोचना कि हिंदी में गलत लिखा हुआ है, आपको समझ में आया ना आया, क्योंकि बेटा टाइपिंग करते टाइम पे हिंदी मिसप्रिंट हो जाती है, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, इतना आपको समझ में आ जाएगा कि बोल क्या रहा है। आपको यहाँ पे लिखा इस्तेमाल, तो यहाँ पे क्या है इस्तेमाल लिखा हुआ है। ओके, इस क्वेश्चन को देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है, एसएससी का बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी है। देखिए कोई बेईमान व्यापारी, एक दुकानदार है, वो बोलता है मैं आपको बिल्कुल ही फिक्स, मतलब कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट प्राइस में दे रहा हूँ, कोई भी मैं आपको इसमें धोखाधड़ी का काम नहीं है। लेकिन वो क्या करता है आपको फिर भी धोखा दे देता है। कैसे, आपको बोलता है 1 kg का क्या बेटा 1 kg का ये वेट है, लेकिन वो वेट 1 kg का ना होकर कितना बेटा है 950 का, कितने का है 950 के अंदर कोस्ट के अंदर दे रखा है। तो आपको बोलेंगे देखिए कोची वट ही यूजेस
ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, ठीक है। 1 kg की जगह बेटा 950 ग्राम का वो यूज़ करता है, बेईमानी करता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे आपको कोई चीज़ 1 kg कितने ग्राम में होती है? 1000 ग्राम में होती है। 1 kg बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। हम 1000 ग्राम में क्वांटिटी नाप रहे हैं तो बेटा कितना है? 950 ग्राम का बेटा क्या करता है वो? 900 क्या करता है ग्राम, ठीक है। कितना करता है जी, ठीक है। 950 ग्राम का क्या बेटा यूज ये करता है, ठीक है। लेकिन कितना यूज करता है? 950। 1000 की जगह पे 950 का यूज़ करता है। तो आप बोलेंगे कितना कम करता है? आप बोलेंगे 50 का कम करता है, 50 ग्राम कम यूज करता है। 50 ग्राम का वो क्या करता है? बेईमानी करता है। किस पे करता होगा बेटा? कितने पे करता है? 950 पे करता होगा। अब बोलेंगे 1000 पे क्यों नहीं करता? तो आपको पता है कि वो आपको दे कितना रहा है, उस आपके लिए कितने पड़ रहा है, वो आपके लिए वो कितने में पड़ रहा है? 950 में पड़ रहा होगा। तो 950 की वो चीज़ होगी आपके लिए 1000 की थोड़ी पड़ेगी, आपको 950 की पड़ेगी। तो बेटा 950 में हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे यही एक क्या है, क्वेश्चन को फंसाने का काम होता है। तो आप क्या करेंगे, क्या निकालना? परसेंटेज निकालना। 0 से 0 100 करेंगे, परसेंटेज निकालना। ये परसेंटेज में आपको पूछा गया कितने प्रतिशत का मुनाफा हुआ, तो बेटा यहाँ पे परसेंट लगा लेंगे। सब में क्या आपका यहाँ पे परसेंट आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा मिस हो गया। परसेंटेज में आपको क्वेश्चन निकालना है तो आप बोलेंगे 5 से काटेंगे 5 से काटेंगे 18 5 90 19 हो जाएगा। कितना आएगा? 19 रहेगा। तो आप बोलेंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे 100 बटे में 19 से हम क्या करेंगे बेटा? डिवाइड करेंगे। तो आपको पता है 19 से कम 19 पंचे 95 होता है, 19 पंचे 95 होता है। तो आप बोलेंगे हाँ जी 19 पंचे 95 होता है, 19 पंचे 95 होता है। ओके, तो आपको बोला 100 डिवाइडेड बाय 90, 100 डिवाइडेड बाय 90, तो आप बोलेंगे 5, 95 आ जाएगा। यहाँ पे फिर आएगा 5, फिर आप पॉइंट करेंगे यहाँ पे, आप फिर करेंगे 0 और 19 38 57, 19 दूनी 38, कितना 9 38 होता है। तो आप बोलेंगे 38 कितना बेटा? 12 आएगा। फिर जो लगाएंगे 19 कितना? 19 छक्के 114 होता है, 19 छक्के 114 होता है, 114, फिर यहाँ पे कितना आएगा? 6 आएगा। ऐसे तरीके चलता रहेगा। 5.26 अब क्या बेटा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर बेटा हो जाएगा। आपको समझ में आया किस तरीके से किया? ये एसएससी का डिस जो बोलता है ना, जो शॉपकीपर होता है बेईमानी करता है, उस बेस्ट पे कॉन्सेप्ट पे आपको ये क्वेश्चन है और इसी कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपके बाकी कॉन्सेप्ट आप आराम से इसके बना पाएंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के बीच में इसको तेज़ी से इसको फैला देना। ओके, ताकि आपके भाई को भी एक मोटिवेशन आपको मिलता रहे। तो उम्मीद है आपके लिए मैं आप बहुत सही से मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। आपको यहाँ पे कमेंट लिखना है कि हाँ सर या भैया आपको यहाँ पे थोड़ी सी कमी आ रही है, आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। मैं आपके लिए वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करूँगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।